हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम जो लेसन फर्स्ट का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हर्बेरियम या पादपाल है। 4 टॉपिक पढ़ने हैं आपको। हर्बेरियम के बारे में पढ़ना है, बॉटेनिकल गार्डन के बारे में पढ़ना है मीन्स वानस्पतिक उद्यान, जैविक संग्रहालय, बायोलॉजिकल म्यूजियम के बारे में पढ़ना है और जूलॉजिकल पार्क मीन्स प्राणी उद्यान के बारे में पढ़ना है। ये 4 चीजें आपको पढ़ना है। तो पहले स्टार्ट करते हैं, हर्बेरियम या पादपाल है। हर्बेरियम क्या होता है बेटा? हर्बेरियम उस जगह को कहते हैं जहाँ पे प्लांट को क्या किया जाता है, सुरक्षित रखा जाता है। मतलब जैसे कोई प्लांट की वैरायटी है, अगर वो धीरे धीरे खत्म हो रही है तो उसको हम क्या करते हैं, हर्बेरियम में ले जाके उसको सुरक्षित रखते हैं। उसकी जो वैरायटीज है जो खत्म हो रहे हैं उसका क्या करते हैं, अब उसकी जो संख्या जो की घट रही थी उसकी, अब उसको क्या करते हैं, उसकी ब्रीडिंग कराते हैं। क्या कराते हैं? उसकी ब्रीडिंग कराते हैं और उसकी संख्या में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, इसकी संख्या बढ़ाते हैं। जब इसकी संख्या बढ़ाते हैं धीरे धीरे, तो जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं इनको क्या करते हैं, उस जो है हर्बेरियम में सुरक्षित रखते हैं इनको। उस पादपालन में क्या करते हैं, इनको सुरक्षित रखते हैं। तो बहुत सारे हर्बेरियम बनाए गए, जैसे विश्व में भी बहुत से बड़े बड़े हर्बेरियम हैं, भारत में भी बहुत बड़े बड़े हर्बेरियम हैं। तो इस हर्बेरियम में क्या किया जाता है, इन सभी चीज़ों को सुरक्षित रखा जाता है फॉर अ लॉन्ग टाइम, फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए, ताकि इनकी जो वेराइटीज है वो खत्म ना हो जाए और आने वाले समय में ये विलुप्त ना हो जाए। इसके लिए क्या किया जाता है, इनको हर्बेरियम में सुरक्षित रखा जाता है। जैसे कुछ प्रमुख हर्बेरियम है, जैसे भारत के कुछ प्रमुख हर्बेरियम है, जैसे भारतीय राष्ट्रीय उद्यान का हर्बेरियम, ये बेटा कोलकाता में है। राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान का हर्बेरियम ये लखनऊ में है, उसको NBRI कहते हैं, नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो लखनऊ में है। नेक्स्ट है वन अनुसंधान संस्थान का हर्बेरियम, ये बेटा देहरादून में है। ये कुछ भारत के प्रमुख हर्बेरियम है जहाँ पे बहुत ज्यादा संख्या में प्लांट की स्पीशीज जो है सुरक्षित रखी गई हैं, जो कुछ विलुप्त होने वाली थी, बिल्कुल रेड जोन में जिनको रखा गया था, उनको भी यहाँ पे सुरक्षित रखा गया है। विश्व में कुछ बड़े बड़े हर्बेरियम हैं, बहुत बड़े हर्बेरियम है जहाँ पे लाखों की संख्या में प्लांट की स्पीशीज सुरक्षित रखी गई, जैसे हर्बेरियम ऑफ म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ये फ्रांस में है। बहुत बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा जो है हर्बेरियम है ये। हर्बेरियम ऑफ ब्रिटिश म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ये लंदन में है, दूसरा सबसे बड़ा जो है हर्बेरियम है। हर्बेरियम ऑफ रॉयल बॉटेनिकल गार्डन, ये लंदन में है, तीसरा, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा जो है हर्बेरियम ये है। तो यहाँ पे प्लांट की स्पीशीज, बहुत ज़्यादा प्लांट की स्पीशीज सुरक्षित रखी गई है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा बॉटेनिकल गार्डन की। बॉटेनिकल गार्डन जो है, वानस्पतिक उद्यान, इसको हिंदी में कहेंगे वानस्पतिक उद्यान। तो वानस्पतिक उद्यान में क्या होता है, यहाँ पे केवल और केवल प्लांट की स्पीशीज की ब्रीडिंग कराई जाती है। प्लांट की स्पीशीज जो रेड जोन में है, इससे पहले हम एक चीज समझते हैं, एक बुक बनाई जाती है इसके लिए, जिसको कहते हैं रेड डाटा बुक। क्या कहते हैं? रेड डाटा बुक। जो जंतु या वनस्पतियां खत्म हो रही हैं या विलुप्त होने वाली हैं, जो खत्म हो गई हैं, जो विलुप्त होने वाली हैं और जो भविष्य में विलुप्त हो जाएंगी, उन सभी का एक डाटा तैयार किया गया है कि ये इनके अगर डाटा अगर हम एकत्रित नहीं रखेंगे तो भविष्य में इनकी जो है कोई भी जानकारी हमको प्राप्त नहीं होगी। तो इन सब के लिए जो है क्या किया गया, एक बुक तैयार की गई। उस बुक का नाम है रेड डाटा बुक, जिसमें ये बताया जाता है, जिसमें ये सारी चीजें मेंशन की गई हैं कि कौन सी प्रजाति, मतलब जंतु की कौन सी प्रजाति या वनस्पति की कौन सी वैरायटी विलुप्त हो गई है या विलुप्त होने वाली है या भविष्य में विलुप्त हो जाएगी, उन सब की जानकारी इस रेड डाटा बुक में सुरक्षित रखा गया है। तो बॉटेनिकल गार्डन जो है, यहाँ पे बेटा जो प्रजातियां खतरे में है, जो जिनकी माने वैरायटीज
ऐसे प्लांट वैरायटी जो खत्म होने वाली हैं उनको क्या किया जाता है, बॉटेनिकल गार्डन में लाया जाता है और क्या किया जाता है, धीरे धीरे उनकी ब्रीडिंग कराई जाती है, उनकी संख्या में, उनकी वैरायटी में धीरे धीरे वृद्धि कराई जाती है और एक से बहुत सारे प्लांट्स क्या किए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं। इस तरह से क्या किया जाता है, इनको बॉटेनिकल गार्डन में सुरक्षित किया जाता है। दूसरी बात क्या होती है बॉटेनिकल गार्डन में, दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे नई स्पीसीज भी डेवलप की जाती है, नई वैरायटी डेवलप की जाती है। मान लीजिए कोई प्लांट है, जैसे आपने सुना होगा कि आम की नई नई वेराइटीज तैयार की जाती है, गुड़हल की, गुलाब की नई नई वेराइटीज तैयार की जाती है। वो कैसे की जाती हैं आप देखिए जरा। जैसे मान लीजिए बेटा कोई प्लांट है, ठीक है, ये दूसरा प्लांट है, ठीक, दोनों के लक्षण क्या है, बिल्कुल अलग अलग है। कैसे हैं, दोनों के लक्षण बिल्कुल अलग अलग हैं। एक पौधा छोटा है, दूसरा पौधा बड़ा है, दोनों ही मान लेते हैं किसके हैं, गुलाब के पौधे, किसके, गुलाब के पौधे हैं दोनों ही। और एक में कैरेक्टर बहुत अच्छे हैं, दूसरे में कैरेक्टर क्या है, थोड़े से, एक में कैरेक्टर डोमिनेंट है, मतलब पौधा बड़ा है, पत्तियां सब हरी भरी खिले हैं, माने अच्छा पौधा है। एक थोड़ा सा रिसेसिव है, मतलब छोटा पौधा है जिसमें कैरेक्टर थोड़े डाउन है। इन दोनों की अगर जीन्स को क्या किया जाए, इसकी जीन्स को, जीन्स का मतलब होता है जो लक्षणों को ले जाने का काम करता है। जैसे इसके लक्षण और इसके लक्षण, दोनों के लक्षणों को, कैरेक्टर्स को जब इनकी ब्रीडिंग कराई जाती है तो दोनों के लक्षण क्या होते हैं, आपस में मिल जाते हैं और जो नया पौधा तैयार होता है उसको हम कहते हैं हाइब्रिड पौधा। कौन सा, हाइब्रिड प्लांट। आजकल आप देखते हैं जब मार्केट में जाते हैं कहते हैं भैया हमको देसी टमाटर चाहिए, हाइब्रिड वाला नहीं चाहिए। तो ये क्या है, हाइब्रिड तैयार कैसे किया जाता है, एक डोमिनेंट कैरेक्टर वाले पौधे से एक रिसेसिव कैरेक्टर वाले पौधे से क्या किया जाता है, इनके जीन्स को क्या कर दिया जाता है, मर्ज करके जो नया पौधा तैयार किया जाता है वो कैसा होता है, हाइब्रिड। इसमें जो क्या होते हैं, कैरेक्टर जो होते हैं वो सुपीरियर क्वालिटी के होते हैं, मतलब जो बड़ा वाला होगा उसी की क्वालिटी ज्यादा डोमिनेंट होती है, इसकी भी क्वालिटी जो अच्छी होती है इसमें आ जाती है। तो दोनों की जो अच्छी क्वालिटीज होती हैं वो हाइब्रिड वाले में आ जाते हैं। जैसे मार्केट में जो चीज़ें आजकल आप जितने वेजिटेबल्स खा रहे हैं, लगभग 70% जो वेजिटेबल्स हैं वो हाइब्रिड प्लांट से तैयार हो रहे हैं। हाइब्रिड में क्या होता है बेटा, उसमें जो प्रोडक्शन रेट होता है, मतलब उपज जो होती है, जैसे मान लीजिए पहले किसी प्लांट में, मैंने जो देसी प्लांट था उसमें 50 किलो कोई चीज़ उग रहा था, तो वो कितना हो जाएगा, लगभग डबल हो जाता है हाइब्रिड प्लांट में। तो इसीलिए हाइब्रिड प्लांट तैयार किए जाते हैं। तो हाइब्रिड प्लांट ही तैयार किए कहाँ जाते हैं, यही बॉटेनिकल गार्डन में, इसी बॉटेनिकल गार्डन में यहाँ पर तैयार भी किए जाते हैं। नए नए प्लांट जो है ग्रो किए जाते हैं। कौन ग्रो करता है इनको, जो साइंटिस्ट होते हैं इसके, वो क्या करते हैं, इनके जीन्स की अदला बदली करते हैं, मतलब इनके जीन्स को क्या करते हैं, मैच कराते हैं अलग अलग प्लांट्स के, और एक नई वेराइटी क्या कर देते हैं, बना देते हैं। जैसे अभी लास्ट ईयर आपने सुना होगा एक आम का नया जो है हाइब्रिड तैयार किया गया जिसका नाम नमो था, समथिंग ऐसा करके कुछ। तो इस तरह से क्या की जाती है, बहुत सारी प्लांट की वेराइटीज तैयार की जाती है और इसमें नए नए कैरेक्टर डेवलप किए जाते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि पहले जो कॉटन का पौधा होता था, रुई का पौधा, उसमें क्या होते थे, बहुत सारे टर्माइट्स, दीमक वगैरह लग जाते थे, उनकी पत्तियां क्या करते थे, वो खा लेते थे, जिससे कॉटन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता था। तो उसके लिए एक नई जो है वैरायटी, हाइब्रिड वैरायटी तैयार की गई जिसको कहा गया बीटी कॉटन। क्या नाम दिया गया बेटा, बीटी कॉटन। यहाँ पे आप समझ लीजिए बी और टी का क्या मतलब है। बी का मतलब है बैसिलस, टी का मतलब है थुरिंजिएंसिस। बैसिलस थुरिंजिएंसिस नाम का एक बैक्टीरिया होता है, उसी का जीनोम निकाल करके इस पौधे में क्या कर दिया गया, डाल दिया गया। अब उसके जीनोम को जब इसमें ऐड कर दिया गया तब क्या होगा कि अब इसके अंदर कैरेक्टर चेंज हो गए। अब इसकी जो कॉटन पौधे, जो कॉटन का पौधा है, मतलब रुई का जो पौधा है, अब इसकी पत्तियों को टर्माइट्स या दीमक नहीं खाते हैं, बिल्कुल क्या होता है, सुरक्षित रहता है। तो इस तरह से बहुत सारी वेराइटीज तैयार की गई जिसमें नए नए लक्षण जो है डेवलप कराए गए। तो जैसे बीटी कॉटन हो गया, बीटी ब्रिंजल, बीटी टोमेटो, बीटी पोटैटो, तो सब में जो है बीटी का मतलब है बैसिलस thuringiensis नाम का जो बैक्टीरिया होता है, उसी के जीनोम को क्या कर दिया जाता है, जब इसमें ऐड कर दिया जाता है तो उसकी पत्तियों को कोई भी टर्माइट खाता नहीं और क्या होता है, सुरक्षित रहता है। अगली बात करेंगे बेटा जैविक संग्रहालय की। जैविक संग्रहालय जो होता है
यहाँ पे जंतु या पौधे चाहे वो मृत हो या जीवित हो, उनके अवशेष को क्या किया जाता है यहाँ पे सुरक्षित, जैसे कोई पौधा अगर वो जीवित नहीं है उसको काट दिया गया, अब उसके अवशेष को क्या किया जाता है, सुरक्षित रखा जाता है। उसके जड़ तना पत्ती को क्या कर लिया जाता है, सुरक्षित रख लिया जाता है, ताकि भविष्य में उस पर अगर वो खत्म भी हो जाए तो उस पर हम क्या कर सके, रिसर्च कर सके, उस पर अध्ययन कर सके कि वो प्लांट कैसा था, कैसा दिखता था, उसके कैरेक्टर कैसे थे, इंटरनल उसकी एनाटॉमी कैसी थी, इन सारी चीजों को स्टडी किया जा सके। इसीलिए क्या किया जाता है, जैविक संग्रहालय में मृत या जीवित पौधों को क्या कर लिया जाता है, सुरक्षित रख लिया जाता है। जो पौधे खत्म होने वाले हैं उनको भी क्या किया जाता है, जैविक संग्रहालय में सुरक्षित रख लिया जाता है। सुरक्षित रखने के लिए कुछ तरीके अपनाए जाते हैं, जैसे पौधों को क्या किया जाता है, फॉर्मेलिन में सुरक्षित रखा जाता है। आप लोग अभी चूंकि आप जो अगली क्लास में जाएंगे या फिर हायर एजुकेशन जब करेंगे 12th के बाद, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि जो पौधे या जंतु को सुरक्षित रखा जाता है जार में, तो उसमें आप देखेंगे पानी के जैसा या पेट्रोल के जैसा आप देखेंगे कि उसमें कोई तरल पदार्थ भरा होता है, उसी में क्या किया जाता है, जंतु या पौधे को सुरक्षित रखा जाता है। वो एक्चुअली जो तरल पदार्थ होता है पानी जैसा, उसको कहते हैं फॉर्मेलिन, कहते हैं, क्या कहते हैं, फॉर्मेलिन। इसी फॉर्मेलिन में बेटा सुरक्षित रखा जाता है जंतु या पौधों को। तो या तो फॉर्मेलिन में सुरक्षित रखते हैं या फिर क्या करते हैं, एक हर्बेरियम फाइल बनाते हैं, फाइल रहती है उसमें क्या कर दिया जाता है, जंतुओं के या पौधों के सारे लक्षण लिखे जाते हैं, और जो भी जंतु या पौधा है उसके ऊपर क्या किया जाता है, उसको स्टिक कर दिया जाता है, चिपका दिया जाता है। इस तरह से क्या किया जाता है, जैविक संग्रहालय में जो है जंतुओं या पौधों को सुरक्षित रखा जाता है। नेक्स्ट है बेटा जूलॉजिकल पार्क या जूलॉजिकल गार्डन। इसको सामान्य भाषा में आप कह सकते हैं, जैसे जू कहते हैं ना, आप कहते हैं चिड़ियाघर, या सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, चिड़ियाघर। तो ये जूलॉजिकल पार्क या प्राणी पार्क जो है, यहाँ पे क्या किया जाता है, जंतुओं को एक जगह पे, सभी जंतुओं को क्या किया जाता है, एक जगह पे संरक्षित किया जाता है। इसमें से कुछ जंतु ऐसे हैं जो माने जिनकी जातियां खतरे में बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी उनको रखा जाता है ताकि भविष्य में अगर ऐसी कोई आपदा हो तो कम से कम वो सुरक्षित रहें। कुछ ऐसी भी जातियां वहाँ पे सुरक्षित रखी जाती जो विलुप्त होने वाली हैं, तो उनको भी क्या किया जाता है, वहाँ पे संरक्षित किया जाता है, उनकी ब्रीडिंग कराई जाती है, उनकी संख्या में वृद्धि कराई जाती है। इसके जो है कुछ मेन लक्षण है जूलॉजिकल पार्क बनाने के। और इसके साथ ही साथ क्या होता है, सभी जंतुओं को जब हम एक साथ संरक्षित करते हैं तो लोगों को जो है, मैंने अगर कोई व्यक्ति जो है सभी जंतुओं को नहीं देखा तो एक साथ सभी जंतुओं को क्या कर सकता है, देख भी सकता है। ये इसके कुछ जो है प्रॉफिट होते हैं, कुछ फायदे होते हैं। तो लेसन 1 बेटा जो है इतना ही है। इसके पहले जो टॉपिक आपको पढ़ा चुके हैं और ये आज का टॉपिक मिलाकर ये इतना ही टॉपिक जो है कुल इस लेसन में है। और इसके आगे जो है आपको क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज कराया जाएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू।